हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए दो जो लंबी दूरी की नई नियमित ट्रेनें हैं, इनकी सौगात अब रेलवे देने जा रही है। जी हां दोस्तों, साल 2025 में कई सारी जो नई ट्रेनें हैं अस्थायी तौर पर लंबी दूरी के लिए, इनकी सौगात रेलवे ने दिया है एमपी वासियों के लिए। और इनके अलावा दो और जो नई ट्रेनें हैं जो की पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं देंगी, इनकी भी सौगात अब मिलने जा रही है, जिनके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही कितने घंटे में ये गाड़ियां पूरे सफर को तय करेगी, कितने किलोमीटर की जो दूरी है वो ये गाड़ियां नापने वाली है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है बड़ी खुशखबरी वाले अपडेट के माध्यम से, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली एमपी को मिलने जा रही ये जो दो लंबी दूरी की नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनका संचालन कहां से कहां रेलवे करने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा, वहीं इन गाड़ियों का जो शुरुआत है, जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है, एमपी वासी कब इनमें सवारी कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर एमपी को मिलने जा रही ये जो दो नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एमपी को मिलने जा रही लंबी दूरी की इन दो नई नियमित ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि साल 2025 एमपी वासियों के लिए काफ़ी सही रहा, मिला जुला कर काफ़ी अच्छा साल साबित हुआ, क्योंकि साल 2025 में कई जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं इनका सौगात एमपी को मिला है। जैसे कि ग्वालियर से हो गया, जबलपुर से हो गया, ऐसे जो कई इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं वहां से नई ट्रेनों की शुरुआत हुआ है। इंटरसिटी एंड लंबी दूरी की जो ट्रेन सेवाएं हैं इनका भी सौगात एमपी वासियों को मिला है। लेकिन दोस्तों, साल 2025 में मिली ये जो सभी ट्रेनें हैं, इनके अलावा दो और जो नई ट्रेनें हैं पूरी तरह से अस्थायी तौर पर इनकी भी सुविधा, इनकी भी सौगात मिलने जा रही है, जिसको लेकर एमपी वासी कहीं न कहीं काफी समय से मांग भी कर रहे थे। तो उन्हीं सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए ये जो दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके माध्यम से यात्रियों का जो कीमती समय है उसको काफी बचाया जा सकेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी। और जैसे अभी डिमांड दिखते हैं, यात्रियों की जो मांग है वो जैसे दिखाई देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग साफ पता चलता है कि बहुत ही कम समय में लॉन्च होने वाली, मिलने वाली ये जो दोनों नई ट्रेनें हैं एमपी के लिए, उसको यात्री सुपर हिट भी बना देंगे। तो आइए दोस्तों, एमपी को मिलने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं पूरी तरह से नियमित तौर पर, इनके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ियां कहां से कहां चलेंगी, और इसके अलावा इन गाड़ियों का जो उद्घाटन है, जो शुभारंभ है, वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग एमपी को मिलने जा रही हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, इसका संचालन एमपी की राजधानी भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हां दोस्तों, भोपाल से पटना के बीच में ये गाड़ी चलने वाली है। लंबी दूरी की यात्रा को ये गाड़ी तय करेगी और एक्चुअली भोपाल में पड़ने वाले रानी कमलापति स्टेशन से ये गाड़ी खुलेगी एंड बिहार में पटना में पड़ने वाले पाटलिपुत्र स्टेशन तक ये गाड़ी यात्रियों को पहुंचाने वाली है। ऐसे में बात करें भोपाल से पटना वाले इस इम्पोर्टेंट रूट के बारे में, तो भोपाल से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1040 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको करीबन 19 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी इस नई ट्रेन की, जो कि एक्चुअली एक नई अमृत भारत गाड़ी होगी। जी हां दोस्तों, अमृत भारत गाड़ी के रूप में ये गाड़ी चलेगी और चल रही जो ट्रेनें हैं जिनको करीबन 19 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, तो उनके मुकाबले ये गाड़ी आपके कुछ समय की भी बचत करवा सकती है। जी हां दोस्तों, रेलवे ऐसे टाइम टेबल तैयार कर रही है, ऐसे तैयारी कर रही है कि इस अमृत भारत गाड़ी के माध्यम से समय की जो बचत है उसको इस रूट पर कराया जा सके। बाकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो इस गाड़ी को शुरुआती फेज में बाई वीकली के तौर पर लाने की तैयारी है, यानी कि सप्ताह में दो दिन ये गाड़ी भोपाल के रानी कमलापति एंड पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से खुलेगी, जिसके बाद दोस्तों खासकर नॉन एसी क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी बड़ी राहत लेकर आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफी समय से इस गाड़ी को शुरू करने की मांग भी बनी हुई है, लेकिन साल 2025 में इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट्स तो बहुत सारे आए, लेकिन ये गाड़ी अभी तक शुरू नहीं हुई। बट अब दोस्तों समय आ चुका है, यानी कि नए साल में इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। एमपी वासी और बिहार वासियों को इस गाड़ी में यात्रा करने का मौका मिलेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई नियमित ट्रेन की,
तो एक्चुअली भोपाल से पटना वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी ये जो दूसरी नई नियमित ट्रेन है, इसका भी संचालन एमपी की राजधानी भोपाल से ही होगा। जी हाँ, भोपाल से गाड़ी खुलेगी एंड लखनऊ तक ये गाड़ी आने वाली है। एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, यानी कि एक अमृत भारत और एक हमारी ये जो नई वंदे भारत है, इसकी सुविधा मिलने जा रही है। सबसे पहले ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत होने वाली है एमपी के लिए। ऐसे में बात करें भोपाल से लखनऊ वाले इस इंपॉर्टेंट रूट के बारे में, तो भोपाल से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 590 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको 9 घंटे 15 मिनट से लेकर 12 घंटे का भी टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी सीसी वंदे भारत की, तो ये वंदे भारत चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले आपको जल्दी सफर पूरा करके पहुंचाएगी और चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो भी ये गाड़ी करने वाली है। ऐसी जो जानकारी है वो कहीं न कहीं निकल के सामने आ रही है। बाकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो भोपाल से लखनऊ एंड लखनऊ से भोपाल के बीच में ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। बाकी एक दिन इस गाड़ी के लिए मेंटेनेंस के लिए होगा। वहीं शुरुआती फेज में इस गाड़ी को 8 कोच के साथ शुरू करने का प्लान था, लेकिन हाई डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी को शुरुआत से ही 16 या फिर 20 कोच वाला जो रेक है उसके साथ रेलवे लेकर आ रही है और इसको लेकर जानकारी भी मिल चुकी है कि गाड़ी 16 या फिर 20 कोच के साथ शुरू होगी। बाकी ये जो दोनों ट्रेनें मिलने वाली है मध्य प्रदेश के लिए, इनको लेकर जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्चुअली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ एंड पटना के लिए वंदे भारत और जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका इंतजार कर रहे जितने भी यात्री हैं उनके लिए काफी एक अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि भारतीय रेलवे इन दोनों रूट पर साल 2026 में यानी कि नए साल में ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं इनको शुरू करने वाली है। क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने इसको लेकर बताया है कि इन दोनों ट्रेनों की जो तैयारियां हैं, शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरा हो चुकी है, कोई भी अब कमी नहीं है और सिर्फ अंतिम जो स्वीकृति है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से मिलने का इंतजार है। और जैसे ही रेलवे बोर्ड निर्देश जारी करता है, मतलब जो अधिसूचना है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी होते हैं, उसके बाद तुरंत से ही ये जो ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे शुरू कर देगी एक भव्य उद्घाटन के साथ। यानी कि नए साल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले क्वार्टर में ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो रफ्तार भरना शुरू कर देंगी। बाकी इन दोनों सेमी हाई स्पीड गाड़ियों के शुरू होने से भोपाल से लखनऊ एंड भोपाल से पटना के बीच में यात्रा का जो समय है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, साथ ही यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक होगा। वहीं भोपाल से लखनऊ के लिए प्रस्तावित जो वंदे भारत है इनमें यात्रियों को चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव क्लास वाली जो कोचेस हैं इनका सुविधा देखने को मिलेगा और ये गाड़ी पूरी तरह से डे रन वाली सेवा पर आधारित होगी, यानी कि सेम डे में ही ये गाड़ी भोपाल से लखनऊ एंड लखनऊ से भोपाल अप एंड डाउन करेगी। वहीं भोपाल से पटना वाले रूट पर स्लीपर वंदे भारत को चलाने का प्लान है, लेकिन स्लीपर वंदे भारत से पहले अमृत भारत गाड़ी का जो संचालन है वो इस रूट पर रेलवे करने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमृत भारत गाड़ियों में स्लीपर डब्बों की संख्या काफी अच्छी होती है, तो ऐसे में स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये बड़ी सहूलियत साबित होगी। बाकी भोपाल से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का जो सफर है वो करीब 7 घंटे में पूरा करेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि भोपाल से लखनऊ के बीच में मौजूदा जो ट्रेनें हैं उनमें भर भर के वेटिंग रहती है। साथ ही 590 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करने में 9 से लेकर 11 घंटे का समय गाड़ियां ले लेती है और ये जानकारी ये रिपोर्ट में भी मेंशन है। वहीं भोपाल से पटना के बीच में चलने वाली जो अमृत भारत है वो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश एंड बिहार जैसे जो राज्य हैं उनमें बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी गाड़ी साबित होगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर नया साल यानी कि साल 2026 एमपी के लिए काफी खास साबित होने वाला है, क्योंकि नए साल के शुरुआत में ही पहले क्वार्टर में ही यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल से पहले ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो रफ्तार भरने वाली है एमपी के लिए। ऐसी अभी जानकारी, ऐसे अभी रिपोर्ट निकल के सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अभी रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल एंड जो ठहराव है इसको लेकर अधिसूचना जारी नहीं किया है, जिसका इंतजार है और ये जारी होते ही ये दोनों गाड़ियां रफ्तार भरने वाली है। बाकी देखते हैं कि रेलवे बोर्ड कब तक इनको लेकर नोटिफिकेशन जारी करता है और जैसे ही कुछ बड़े अपडेट मिलते हैं आगे आने वाले दिनों में तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।